चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने पढ़ाई के प्रति, नहीं? चलिए, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास सिक्स का साइंस एनसीईआरटी का ऑल बुक में इसका एक तरह से एक सीरीज चलेगा। ठीक है दोस्तों, आज एक सीरीज अपलोड होगा, पुनः फिर कल दूसरा सीरीज अपलोड होगा। तो क्लास 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, उस सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के मदद से, नहीं? तो चलिए टाइम न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं कैसे सब प्रश्न है। बहुत ही आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होंगे, मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन का मुख्य स्रोत क्या है कि हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से, नहीं? पहला ऑप्शन है पशु। क्या मुख्य रूप से पशु पे हम लोग आश्रित रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो दूसरा है पौधा। क्या पौधा हो सकता है? तो हाँ, पौधा हो सकता है। हम जो भी भोजन घर में ग्रहण करते हैं वो हमें कहां से मिलती है? तो एक पौधे से ही प्राप्त होती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज करेक्ट, नहीं? पौधा हो जाएगा आंसर। चौथा ऑप्शन मिट्टी। तो मिट्टी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद धातु। क्या धातु को खाते हैं हम लोग? तो नहीं, धातु से क्या भोजन प्राप्त हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दूध में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो दूध में कौन सा पोषक तत्व होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए पहला ऑप्शन है वसा। क्या दूध में वसा की मात्रा होती है? तो हाँ होती है, ये करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं कैल्शियम। क्या दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है? तो हाँ, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन सी। क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो क्या दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है? हाँ, दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है ताकि हमारे बॉडी का सही से वृद्धि हो सके, नहीं? तो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सभी। तो क्या देगा आंसर? सभी, नहीं ऑल। ठीक, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गाजर किसका अच्छा स्रोत है? गाजर किसका अच्छा स्रोत है? ये प्रश्न बोल रहा है कि गाजर जो है कि किसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो नीचे देखते हैं क्या ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी गाजर का अच्छा स्रोत है? मतलब सॉरी, जो कि गाजर इसमें क्या विटामिन डी पाया जाता है मुख्य रूप से? तो ऐसा नहीं है। तो विटामिन सी ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। हाँ देख लेंगे इसका दोस्तों। विटामिन डी में क्या होगा? मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, नहीं। दूसरा ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या अच्छा स्रोत होगा? आंवला, नहीं आंवला। अब विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य स्रोत तो ऐसे कुछ ऐसे मूंगफली इसको बोल सकते हैं, नहीं? मूंगफली बोल सकते हैं। चलिए अगला विटामिन ए। क्या विटामिन ए किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो वो है गाजर। क्या हो जाएगा? गाजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है सूती कपड़ा किससे बनता है? तो प्रश्न है कि सूती कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, सूती कपड़ा, इसका निर्माण किससे होता है या किससे बनता है? चलिए पहला ऑप्शन है रबर। क्या रबर से सूती कपड़ा बनता है? तो ऐसा नहीं है। दूसरा है प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक से सूती कपड़ा बनता है? तो ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कपास। तो जी हाँ, कपास से क्या बनता है? सूती कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नहीं? चलिए क्या ऊन ऊन से सूती कपड़ा नहीं होता? ऊन तो खुद ही एक ऊन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ऊन किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन ऊन किससे प्राप्त होती है, नहीं? तो ऊन पहला ऑप्शन है भेड़। क्या भेड़ से ऊन प्राप्त होती है? हाँ शायद इसी से होता है, नहीं? तो भेड़ से क्या प्राप्त होती है? ऊन, नहीं। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। ये नंबर क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन है बी बकरी। बकरी से क्या ऊन प्राप्त होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। गाय से ऊन प्राप्त होती है? नहीं। घोड़ा से ऊन प्राप्त होती है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा किसके पत्ते खाता है? जो रेशम का कीट होता है वो किस पत्ते को खाती है? किस पौधे के पत्ते को खाती है? तो चलिए आइए बताइए। तो क्या है? पहला ऑप्शन है नीम।
क्या रेशम का कीड़ा जो नीम का पत्ता खाता है, तो ऐसा नहीं है, गलत। सेब, सेब का पत्ता खाता है, ये भी गलत है। और शहतूत, क्या शहतूत का पत्ता खाता है? जी हाँ, तो शहतूत शहतूत का ही पत्ता खाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नहीं, आम, ये भी नहीं होगा, इसको भी गलत कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा सही, क्या आ जाएगा? शहतूत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ कितने प्रकार से होते हैं? तो हम लोग जैसे देखा दोस्तों क्लास 6 के अनुसार, तो पदार्थ मुख्य रूप से बोल सकते हैं 3 प्रकार। नहीं, अगर हम लोग और जाएं तो पदार्थ मुख्य रूप से होता है 5 प्रकार का। पहला तो हो जाएगा ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। नहीं, ये मुख्य रूप से 3 हुआ, मुख्य रूप से 3। ऐसे जब और आप क्लास 6 से आगे बढ़िएगा तो पदार्थ कितने प्रकार का हो जाएगा? टोटल 5। चौथा कौन जाएगा? चौथा आ जाएगा प्लाज्मा, उसके बाद 5वां बोसाइड कंडेंसेट। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी में कौन सी धातु तैरती है? पानी में कौन सी धातु तैरती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा बताइए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है लोहे की कील। क्या लोहे की कील पानी में तैरती है? सॉरी, यहाँ पे वस्तु था, हम धातु बोल दिए, क्या है? वस्तु, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लोहे की कील क्या तैरती है पानी में? तो ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 क्या गलत। ऑप्शन दूसरा है लकड़ी। क्या लकड़ी पानी में तैरती है? तो आप लोग देखे में होंगे, हाँ लकड़ी क्या होती है? पानी में तैरती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट। नहीं, उसके बाद है पत्थर। पत्थर पानी में तैरेगा क्या? तो नहीं। उसके बाद स्टील, स्टील क्या पानी में तैरेगी? तो नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सॉरी ये गलत नहीं है। क्या बी नंबर ऑप्शन सही है, लकड़ी। उसके बाद बोल रहा है कि शुद्ध पदार्थ से अशुद्ध पदार्थ अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिल जाए, उसको हम अलग किस प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है मिश्रण। क्या मिश्रण से किसी वस्तु को अलग कर सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ को अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? गलत। उसके बाद है पृथक्करण। पृथक्करण क्या ये होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्यों? पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग करना। पृथक्करण का मतलब ही क्या होता है? अलग करना। पृथक करना मतलब अलग करना, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सही। तीसरा उबाल, तो ये नहीं हो सकता। पिघलना, ये भी नहीं होगा, तो ये राइट आंसर का क्या हो जाएगा? पृथक्करण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? बताइए किससे बढ़ता है वाष्पीकरण? बताइए आप लोग। क्या ठंडा पानी करेंगे तो क्या वाष्प की मात्रा बढ़ेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी से, हाँ अगर गर्मी किसी द्रव पदार्थ में देते हैं तो उससे क्या होगी? वाष्प की मात्रा बढ़ती है। नहीं, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अंधेरा। क्या अंधेरे में रखने से क्या वाष्पीकरण बढ़ती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पानी। क्या पानी होगा? तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गर्मी। मतलब गर्मी बढ़ने से क्या होगा? वाष्प की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पौधे किससे भोजन बनाते हैं? पौधे भोजन जो बनाते हैं वो किसकी सहायता, मतलब किससे भोजन बनाते हैं? नहीं, तो देखते हैं हम लोग। क्या पानी की सहायता से भोजन बनाते हैं? तो जी हाँ, पौधे को पानी की आवश्यकता होती है तभी तो भोजन बना सकती है। जल नहीं लेगी तो भोजन कैसे बना सकती है? दूसरा है हवा, ये भी सही है, हवा। अब हवा जो है, हवा उसको भी तो सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे हवा से क्या ले लेते हैं? CO2। CO2 भोजन बनाने के दौरान CO2 पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है? O2 ऑक्सीजन। नहीं, ये क्या करते हैं? छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। क्या सूर्य का प्रकाश की मदद से पौधे भोजन बनाते हैं? तो जी हाँ, पौधे अपना भोजन बनाने के क्रम में इस तीनों चीज की क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। ऑक्सीजन के माध्यम से CO2 लेंगे, पानी लेंगे, जल जो जिसको बोलते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश लेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ये भी पौधे अपना भोजन बनाने में इसको भी लेते हैं। नहीं, इसकी मदद भी, इसका मदद भी लेता है। तो उसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी के इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोगों को बताना है जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है फूल बनाना। क्या जड़ फूल बनाता है? बताइए आप लोग। तो नहीं बनाता है, ये गलत हो जाएगा। अब बोलता है पत्ते बनाना। क्या जड़ पत्ते बनाते हैं? बताइए आप लोग। तो ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब बोलते हैं जड़ क्या भोजन बनाता है? क्या अभी तुरंत इससे पहले बना भोजन बनाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? अभी सब देखेंगे तो आगे देखेंगे। तो भोजन बनाने का मुख्य काम कौन करता है? पत्ती। कौन करता है? पत्ती। ठीक है। तो उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, पौधे को पकड़ कर रखना। हाँ, तो पौधे को क्या करते हैं? पकड़ कर रखते हैं। कौन? जड़। नहीं, जड़ के ही मानते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? अपने स्थान पे खड़े रहते हैं, अडिग नहीं, ताकि कोई आंधी तूफान उसको गिरा ना सके। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में गति किसकी वजह से होती है? मानव में गति किसकी वजह से होती है? चलिए आइए। पहला, क्या हड्डी की वजह से मानव में गति होती है? बताइए। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहती तो क्या गति हो पाती? हम लोग ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, ऐसे 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 जो भी कर रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, तो क्या बिना हड्डी का कर पाते? तो नहीं कर पाते। दूसरा है मांसपेशियां। क्या? मांसपेशियां। तो आप बताइए, क्या बिना मांसपेशी का हम लोग क्या गति कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? दोनों। क्या आ जाएगा? दोनों। तो किसके साथ ऐसे हड्डी और मांसपेशी दोनों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। ठीक है। पत्ते ये तो नहीं होगा, सरासर गलत है। चलिए, उसके बाद है सांप किससे चलता है? अब बताइए, सांप को क्या कोई पैर होता है? नहीं, पैर के मदद से सांप चलता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं, बोलता है टांग से। तो भाई सांप का कोई टांग देखे आप लोग क्या? ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं। सांप टांग की मदद से नहीं चलते हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पेट से। क्या? पेट से। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है आंसर, नहीं, क्योंकि सांप को जब भी आप देखे होंगे तो पेट की सहायता से ही रेंगते हुए आगे चलते हैं, नहीं चलते? तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद पांव से। क्या पांव तो वही है, क्या पांव में होता ही नहीं तो क्या चलेगा? सिर से। क्या सिर की मदद से ऐसे खड़ा होकर चलते हैं सांप? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, किससे? पेट की मदद से। नहीं, पेट से। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंगारू किस प्रकार चलता है? कंगारू किस प्रकार चलता है? आप लोगों को बताना है कंगारू जो चलता है किस प्रकार चलता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, उड़कर। क्या कंगारू उड़कर चलते हैं? तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। नहीं। अगला है कूद कर। क्या कंगारू कूद के चलते हैं? हाँ, कंगारू कूद के ही चलते हैं, नहीं चलते? तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद रेंग कर। क्या कंगारू रेंगते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं? तो ऐसा ये गलत हो जाएगा सरासर। तैर कर। क्या तैर कर चलता है? तो ऐसा ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रेंग कर कौन चलते हैं? तो सांप। कौन चलते हैं? सांप। उड़कर कौन सा चलते हैं? पक्षी। तैर कर मछली। है कि नहीं? चलिए, अगला प्रश्न। बोल रहा अगला प्रश्न में, माप की एसआई इकाई क्या है? माप का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, कोई वस्तु को हम मापते हैं, जैसे कि यहाँ से कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, तो किससे हम लोग मापते हैं? उसी को बताना है। तो पहला क्या आ जाएगा? किलो। ये हो सकता है क्या? इससे क्या वजन मापते हैं? क्या मापते हैं? वजन। दूसरा क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। तो मीटर हो सकता है? जी हाँ, मीटर हो सकता है। मीटर से ही मापते हैं। चलो भाई, ये यहाँ से वहां तक की दूरी कितना हुआ? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बोलते हैं कि नहीं? लंबाई चौड़ाई वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। लीटर। लीटर भी नहीं होगा, ये भी गलत। ग्राम। ग्राम होगा, ये भी गलत। चलिए, अगला प्रश्न देख लें हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश की छाया कैसी होती है? आप लोगों को बताना है प्रकाश की छाया कैसी होती है। बताइए आप लोग। पहला होता है रंगीन। क्या प्रकाश की जो छाया दिखता है क्या वो रंगीन दिखता है? तो नहीं, ये गलत है। प्रकाश की छाया रंगीन नहीं दिखती है। क्या बोल रहा है? चलिए, प्रकाश की छाया रंगीन नहीं दिखती है। उसके बाद क्या है? पारदर्शी।
पारदर्शी क्या दिखता है, प्रकाश की छाया पारदर्शी रहती है। इधर से अगर मान ले इस जगह पर कोई वस्तु है, इसका छाया इस पे बन जाए, क्या ये पारदर्शी है? तो ऐसा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्या प्रकाश की छाया काली बनती है? तो जी हाँ, प्रकाश की छाया जब भी बनती है कैसी बनती है, काली बनती है। नहीं, आप लोग कहानी में भी क्लास जब विज्ञान पढ़ रहे होंगे उसमें था। प्रकाश की छाया कैसे दिखती है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, काली। कैसा होगा, काली। चलिए अगला प्रश्न, चमकीला, क्या चमकीला दिखता है? ये भी गलत हो जाएगा, सरासर ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न बोल रहा है दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है, लोग बताइए। छाया होता है। दर्पण में छाया कौन सा होता है? दर्पण में छाया नहीं होता, उसमें प्रतिबिंब होता है। तो जी हाँ, दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, पता है कि नहीं? जैसे हम लोग किसी का आईना ले लिए, उसमें अपना शक्ल देखते हैं, अरे भाई हम कितना अच्छे देखने में लग रहे हैं, तो क्या उसमें छाया बनता है? ऐसा नहीं है, उसमें क्या बनता है, अपना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हवा, क्या हवा होगा? क्या दर्पण में हवा दिखती है? तो ऐसा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद है पानी, क्या दर्पण में पानी दिखता है? ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिजली किससे बहती है? बिजली किससे बहती है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिजली किससे बहती है? तो बोल रहा है तांबे के तार से। बिजली तांबे के तार से बह सकती है, नहीं बहती? एल्युमिनियम का तार हो, तांबा का तार हो, किसी भी चीज का तार, तो कोई धातु की तार हो, तो इससे क्या होती है, बिजली बह सकती है। तो ए नंबर तो क्या आ जाएगा, सही। तो क्या कागज से भी बिजली बहता है? तो ऐसा कुछ है नहीं, कागज से कभी बिजली नहीं बह सकता है। उसके बाद लकड़ी से, क्या लकड़ी से बिजली बह सकता है? तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। रबड़ से बिजली बह सकता है? ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तांबे के तार से, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बैटरी का प्रतीक कैसा दिखता है? बैटरी का प्रतीक कैसा दिखता है, आप लोग बताइए इसका आंसर। जो प्रतीक होता है उसका बैटरी का, नहीं होता ऐसा इस टाइप का। बैटरी का प्रतीक आप लोग देखेंगे, बैटरी है मुख्य जो घर में हमारे घर में होता है, ऐसे इस टाइप का होता है। तो बैटरी का प्रतीक कैसा होता है बताइए। हाँ, तो ये साइड प्लस होगा, ये साइड माइनस होगा। तो बैटरी का प्रतीक क्या होगा, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही है। क्या प्लस प्लस होता है? क्या दो दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या प्लस प्लस दोनों धनात्मक होगी? तो ऐसा नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या ऋणात्मक दोनों होगी? तो ये भी गलत। क्या ये तो ऐसा कुछ होगा? तो ये भी सरासर गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चुंबक किसे आकर्षित करता है? आप लोग को बताना है चुंबक किसे आकर्षित करता है। अब बताइए, चुंबक क्या कांच को आकर्षित करती है? तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या कांच को लेंगे, चुंबक लेंगे, क्या दोनों में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है? तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, गलत। क्या प्लास्टिक को आकर्षित करती है? तो नहीं, प्लास्टिक को भी आकर्षित चुंबक नहीं करती है। लोहे को करती है? जी हाँ, लोहे को आकर्षित करती है कौन, चुंबक। कौन करती है, चुंबक। सोना, सोना को क्या आकर्षित करती है? नहीं, तो आप घर में प्रैक्टिकल कीजिए, एक चुंबक ले लीजिए, सोना होगा, मम्मी का कोई तो होगा, नौक का होगा, कौन का होगा, दादी का होगा, उसमें जाके सटाई बोलना जाके कि दादी थोड़ा चुंबक सोना का जो होगा नथिया झुमका, उससे लेना, मतलब थोड़ा सटाने दीजिए, तो सटता है कि नहीं, तो आप पता भी घर में कर सकते हैं अपने से। तो क्या लोहा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, सोना में चुंबक कोई अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं दिखाता है। बोलता है सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है, नहीं? चलिए आइए देखते हैं। पहला है नदियां, नदियों में पानी पाया, तो हाँ भाई पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये हमको देखना है। नदियों में भी पानी पाया जाता है। सब बोलता है समुद्र, क्या नदियों से ज्यादा समुद्र में पानी पाया जाता है? जी हाँ, समुद्र पृथ्वी पे कितना है, लगभग 71% भाग क्या है, समुद्र ही है। 71-70 जोड़े। उसके बाद तालाब, क्या तालाब में भी पानी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है, समुद्र की अपेक्षा कम रहता है। कुआं, क्या कुआं में इतना पानी रहता है? अब कोई बोलेगा कुआं का पानी कभी खत्म नहीं होता है, ये नहीं होता, उससे भी ज्यादा पानी कहाँ रहता है, तो समुद्र में रहता है। कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, समुद्र, नहीं समुद्र। चलिए अगला देख लेते हैं।
बोलता है वर्षा किससे बनती है, वर्षा किससे बनती है आप लोग को बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या। क्या वर्षा धूलकण से बनती है, नीचे से देखते जाते हैं, धूलकण से बनती है तो नहीं, वर्षा धूलकण से नहीं बनती, ये सारा सर गलत। उसके बाद वर्षा क्या सूरज से बनती है, ये भी क्या सारा सर गलत नहीं। अगला है क्या वर्षा हवा से बनती है, नहीं, वर्षा हवा से भी नहीं बनती है। ऐसे पता चलता रोज बारिश होता है, नहीं हवा तो रोज चलती है। बोल रहा है अब ए नंबर ऑप्शन क्या है बादल, क्या वर्षा बादल से बनती है, तो जी हाँ वर्षा बादल से ही बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नहीं, अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, सर 24 नंबर। बोलता है हवा का मुख्य घटक कौन है, हवा का जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ये भी है लेकिन उतना मात्रा में ये है नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, हाइड्रोजन ये भी उतना मात्रा में नहीं, जितना मात्रा में नाइट्रोजन है। चलिए बोलता है किस गैस से जीवन संभव है, अब आप लोग को बताना है किस गैस की सहायता से जीवन इस धरती पे क्या है संभव है, तो बताइए। क्या हीलियम से जीवन संभव है, क्या हीलियम हम लोग उसका प्रयोग करते हैं अभी उतना, तो आम जीवन में उतना नहीं करते हैं। बोलता ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट रह सकते हैं, तो 1 2 मिनट रह भी जाइएगा, क्या 2 घंटे रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के बिना क्या है जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। ठीक, उसका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या लेते हैं हम लोग, हम लोग इसका मुख्य ज्यादातर प्रयोग है नहीं, ये भी गलत। क्लोरीन, क्या क्लोरीन उतना लेते हैं, ये भी गलत। राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जानवरों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, जानवरों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है आप लोगों को बताना। तो बोला जानवरों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो बोलता है खेलने के लिए, क्या जानवर जो खाते हैं वो क्या खेलने के लिए सिर्फ खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है ऊर्जा के लिए, जी हाँ यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब जानवर जो है कि देखिए कोई भी जीव हो सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि ऊर्जा के लिए क्या है जानवर को भोजन ग्रहण करना आवश्यक है, तो वही बोल रहा है जानवरों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो ऊर्जा के लिए होती है। किस लिए होती है ऊर्जा, क्या होता है सोने के लिए, गलत। क्या जानवर जो भोजन खाएंगे सिर्फ सोने के लिए खाते हैं, तो नहीं। पढ़ने के लिए, क्या जानवर भाई पढ़ता, तो ऐसा कुछ है नहीं, जानवर कभी पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऊर्जा के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है, पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से, ऐसा उसमें क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण की पृथ्वी सॉरी पत्ती का रंग हरा होता है, तो क्या प्रोटीन की वजह से, क्या पत्तियों में प्रोटीन पाया जाता है, सारा सर गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बोलता है बी नंबर ऑप्शन क्लोरोफिल, तो जी हाँ क्लोरोफिल की मदद से क्या होती है पत्तियां हरा होती है। उसके बाद आयरन, तो ये भी गलत है। विटामिन, ये भी गलत है, तो क्या आ जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग बीज बनता है, बोलता है पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो आगे चल के बीज बन जाता है, तो ऑप्शन है पहला जड़, क्या जड़ में बीज कभी देखा, जड़ में बीज का निर्माण हो ऐसा होता है, तो नहीं जड़ नहीं होगा, राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पत्ती, क्या पत्ती में कभी आप लोग बीज देखे, बीज का निर्माण पत्ती में होता है, तो नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं फूल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट, क्या हो जाएगा फूल। आप लोग देखेंगे जब फूल का निर्माण होता है उसी टाइम से बीज बनना धीरे धीरे क्या होने लगता है प्रारंभ होने लगता है, नहीं। उसके बाद क्या तना, ये भी गलत जाएगा, क्या इसमें फूल, फूल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु पारदर्शी है, अब पारदर्शी बोलेंगे पहले किसको, पारदर्शी उस पदार्थ को बोलेंगे अगर हम इस जगह पे मान लो कोई चीज लगा दें इसके आर पार हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज कोई वस्तु है मेरे पास, ठीक है, इसके आर पार भी हम लोग देख लें उसको बोलेंगे पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसको धुंधला धुंधला हम लोग देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं पारभासी। नहीं, पहला होगा पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी,
तरसी, तीसरा होगा पारभासी, नहीं ये हो जाएगा मुख्य रूप से 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी से क्या हम स्पष्ट इधर से उधर देख सकते हैं, मान लेते हैं कोई लकड़ी है, ठीक है, कोई तख्ता वगैरह, इसके आर पार देख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा, गलत। अब धातु, कोई भी धातु वो क्या है, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, कोई लोहा ले ले, नहीं कोई भी धातु ले, सोना चांदी ले ले, उसको बीच में से परत बना के रख दे, क्या उस पार देख पाएंगे, तो नहीं, ये भी क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलता है कांच, तो कांच की सहायता से हम क्या आर पार देख सकते हैं, तो जी हाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिंपल कोई कांच हो, ठीक है, तो क्या इस पार से उस पार हम उससे देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा, कांच, क्या हो जाएगा, कांच। कागज, कागज से थोड़ा वो तेलीय कागज रहेगा, तब क्या आ जाएगा, पारभासी का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, तो कागज भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कांच, क्या, कांच। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसका अगला पार्ट जो आएगा उसमें इसका आगे 30 से आगे का प्रश्न उसमें हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, चलिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आपके तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।